Hello guys, my name is Divij. Welcome to my channel. So I am going on a trip from Ambala to Dharamshala and मेरा बहुत sudden plan बना कि I'll record this vlog because I wanted to do YouTube from a long time. So I thought I'll record this. So I'll show you whatever I do wherever I go. पूरी journey दिखाऊंगा जो भी मैं करूँगा. It might not be perfect because it is my first time, but please कीप वॉचिंग इट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो मैं आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा कि जर्नी वॉट एवर आई डू, कहाँ भी मैं जाऊँगा, जो भी करूँगा सब दिखाऊंगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। तो गाइस अभी मैंने अपनी गाड़ी उठाई है और मैं अम्बाला से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, जो कि 45 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से। मेरी बस है 11:30 की। मैं घर से 9:15 निकला था, मैं लेट हो गया, बस प्लानिंग 8:30 बजे, बट ठीक है। सो अभी मैं जा रहा हूँ, फिर कहीं एक रास्ते में रुकता हूँ, जो भी होगी पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा। सो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा, फिर मैं अपनी गाड़ी अपने रिलेटिव्स के घर लगाऊंगा, फिर वहाँ से मैं बस स्टैंड तक जाऊँगा, फिर वहाँ से बस पे जो भी होगा आपको सब दिखाऊंगा। प्लीज़ डू वॉच। थैंक यू सो मच। अभी जस्ट मैं यहाँ उतरा हूँ, ये अम्बाला के पास एक जगह है, यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं, काफ़ी खाने पीने की जगह। तो आई वाज लाइक यहाँ थोड़ी देर रुक के फ्रेशन अप बोल लेते हैं। बढ़िया जगह है भी, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है वैसे वो, तो मैं बस आधा घंटा ही दूर है मैक्स, पर मेरे को था कि एक बार फ्रेशन अप हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद आगे जर्नी में कुछ मिलेगा नहीं। मतलब दिस इज़ अ गुड वाइब। देन डोमिनोज भी है, हल्दीराम्स भी है, ये विलाजियो रूफटॉप है, इसमें बड़ी अच्छी वाइब होती है। तो आई वाज लाइक एक बार वॉशरूम हो आते हैं, क्योंकि एक बार यहाँ फ्रेशन अप हो गया फिर आगे का कोई सीन नहीं होगा, आगे डायरेक्ट ही जाऊँगा। तो मैं सोचा एक बार फ्रेशन अप हो लेता हूँ यहाँ पे। वॉशरूम्स तो क्लीन ही होते हैं यहाँ के। 2 दिन से अम्बाला में बारिश भी हो रही है, तो उसके कारण भी बड़ा मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना कि इट्स वेरी गुड टू गो। मतलब प्लेजेंट फील हो रहा है, और पहाड़ों में तो और ही बढ़िया होगा। एंड ऑल्सो आई रिसेंटली बॉट दिस माइक, तो इसका ये फ़ायदा है कि मेरे को ऐसे ऐसे पकड़ के नहीं चलना पड़ता, ये सीधा डायरेक्टली यहाँ पे हैंग हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई। इट इज़ कॉस्टली बट अगर आप रोज़ वीडियो बना रहे हो तो इट्स वर्थ इट। चलो आई विल सिट इन द कार, फिर जाते हैं। अब सीधा चंडीगढ़ ही रुकूंगा, रिलेटिव्स के घर कार पार्क करनी है, फिर वहाँ से डायरेक्टली अपना बस पकड़ूंगा एंड देन आई गो टू धर्मशाला। चलते हैं जी, चलो जी। अब इसके बाद सीधा चंडीगढ़ ही रुकेंगे, फिर नॉन स्टॉप जाएंगे क्योंकि आई एम ऑलरेडी वेरी लेट। यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फुल थी, एकदम जगह ही नहीं थी। वो तो शुक्र है कॉर्नर में जगह मिलती है, वरना पता नहीं बाहर कहीं लगा के आनी पड़ती। पर चलो स्टाफ बढ़िया, उन्होंने बता दिया यहाँ पे लगा लो भाई। थैंक यू सर। चलो जी अब भगाते हैं। रात को एक तो गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है ना, मेरे को गाड़ी चलाने का इतना शौक है। ऊपर से रात को दिख नहीं रहा है एक मिनट को। हाँ, एक तो रात को गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है ना, भगा के जाओ, मज़ा आता है, ठंडा मौसम, मजे आते हैं एकदम। हाँ वॉशरूम गया, मेरे को हल्दीराम दिख गया। मैं क्या यार एक छाछ ही ले लेते हैं, गर्मी इतनी है क्या करें, स्वाद बहुत है कि। तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को गर्मी लग रही थी, गर्मी बहुत है ना। चलो मैं पहुँच के बताता हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, फिर देखते हैं। I'll show you what do I do। अब सीधा रिलेटिव्स के घर जाऊँगा, उन पे गाड़ी लगा के फटाफट से ऊबर रैपिडो कुछ करके बस स्टैंड तक। चलो चंडीगढ़ आके पता नहीं क्या किस चीज़ का जाम है, एंटर करते ही 5 मिनट हो गए खड़े हुए, अभी आगे भी रुक ही नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है। लेट्स सी, आई होप आई डोंट मिस द बस। चंडीगढ़ तो पहुंच गए हैं, उनके घर के बाहर ही हूँ बस। अब गाड़ी लगा के फिर मैं ऑटो करता हूँ, फिर उसके बाद हम बस स्टैंड जाएंगे। आई जस्ट सैट इन द ऑटो। अब मैं जा रहा हूँ 43 बस स्टैंड में, देखते हैं फिर वहाँ से बस ना छोड़े। हम ऑलरेडी वेरी लेट, 11:30 की बस है। लेट्स सी। गाइस आई हैव रीच्ड द पेट्रोल पंप। तो यहाँ लोकेशन थी, पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप से अब मेरे को बस वाले का कॉल आया कि अल भी 5-7 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तो आप आ जाओ। और कल वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, बहुत लोग गए हुए हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे बसेज आ रही हैं और बहुत लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत जाम भी है। लेट्स सी। ये बस है रामदला ऑलरेडी, सब बस ऊपर जा रहे हैं, सीट देखते हैं। गाइस मैं बैठ गया था, अभी 11:30 की बस थी, 11:35 पे आई है, ऑन टाइम आई है, बट 5 मिनट लेट हुई है, 10 मिनट रुकी। तो आई थिंक इट्स 11, जस्ट लेट मी सी द टाइम, इट्स 11:50 नाउ। एंड अभी हम चल पड़े हैं चंडीगढ़ से। तो अभी 11:50 हुए हैं और हम चल पड़े हैं चंडीगढ़ से। आई थिंक सुबह 5 बजे का रीच पॉइंट है। लेट्स सी अभी कहाँ रोकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट इज मुझे था लास्ट सीट मिली है बिकॉज आई बुकड येस्टरडे ओनली। बट बस इज़ कम्फर्टेबल। आई वाज लाइक लास्ट सीट है, बेकार होगी, अनकम्फर्टेबल नहीं होगी, इतनी कम्फर्टेबल नहीं होगी, बट इट्स गुड फॉर नाउ। तो आई एम अभी तो हैप्पी। लेट्स सी अब एज अ जर्नी गोज। मुझे स्लीपर नहीं मिली, आई डोंट नो वाई, क्यों। आई थिंक कल मैच है धर्मशाला में, इसलिए इट्स ऑल बुकड, बट लेट्स सी, आई होप इट्स कम्फर्टेबल। तो गाइस ये देखो बस इज गुड, और ये बंदा बार बार खड़ा हो जा रहा है, पर कोई बात नहीं। आई एम ट्राइंग टू टेक एस्थेटिक क्लिप, पर आ नहीं, पर देखो बस सही है, मतलब कंफर्टेबल लगा सीट पे हूँ, फिर भी गुड ओनली। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगा।
रात के 1:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट एंड अभी हम चल रहे हैं लेकिन भयंकर बारिश शुरू हो गई है। लेट्स सी जर्नी जो डिफिकल्ट होगी बट अभी तो मज़ा आ रहा है। ये देखो भयंकर बारिश हो रही है, रिस्की हो जाएगा थोड़ा बट क्या करें, अब निकल आए देखो कितनी तेज़ बारिश है। बस पहुंच चुकी है और बस अब निकलने वाला हूँ मैं। सो नहीं पाया जा रहा, बस ने नॉन स्टॉप पहुँचाया, बस वेटिंग ही कहीं पे रोकेगा बट कहीं रुका ही नहीं। एनीवेज तो हमने बस से उतर के कैब बुक की थी जो मेरा पॉइंट था वहाँ तक ही ड्रॉप करेगा जहाँ मेरा स्टे था उसके आसपास। और ये बंदा इतनी भयंकर चला रहा है ना। गाइस 6 बजे हैं अभी सुबह के। उसने हमें उतार दिया नीचे स्पॉट। अब हम चल के जा रहे हैं, ऊपर 300 मीटर है होटल, ज़्यादा दूर है नहीं। तो आज क्योंकि मैच है और बारिश हो गई तो मैच तो भी स्पॉइल हो ही गया बट इन्होंने सब महंगा कर रखा है बिकॉज मैच है। 800 रुपये लग रहे थे 5-6 किलोमीटर ट्रैवल करने के। वो तो एक फॉरेनर बंदी दिख गई, उसने बोला शेयरिंग पे चलते हैं, तो हम ऐसे करके शेयर करके आ गए तो थोड़ा इजी है उस केस में। तो मैं होटल तक जा रहा हूँ, बारिश आ रही है, अब देखते हैं, छतरी भी नहीं है कुछ भी नहीं है, थोड़ा एडवेंचर ट्रिप होगा बट लेट्स सी। लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा जाने के लिए, ऐसे सीधा नहीं जा सकते हम होटल की साइड। दिखाता हूँ अभी, दिस इज़ द व्यू, इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस। प्यारा सा डॉगू। होटल बैठे थे थोड़ी देर, होटल वाले तो एक्टिव ऑक्टिवा सब 10 बजे के बाद ही मिलेगा। तो वो बोल रहा था सो जाओ यहाँ पे, तो मैं कहा यार सो के क्या ही करूँगा। तो यहाँ पे पास में बक्सू वाटरफॉल है, तो मैं सोचा वहाँ पे एक बार आ गया तो सीधे स्काई। बारिश आ रही है बहुत तेज़ बट ठीक है, उससे छतरी ले आया और अब चल रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ आ रही है बट ठीक है, आ ही गया मैं क्योंकि वॉकिंग ही था पास में, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी द स्काई कितना क्लियर है। थोड़ा प्यारा मौसम हो रखा है, बारिश वाला, रिस्की है बट ठीक है, इट्स फाइन। आई एम एट द बक्सू वाटरफॉल नाउ। जस्ट टेक द प्योरिटी ऑफ वाटर, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। वाटर इज़ वेरी क्लियर है, आई डोंट नो फॉर सम रीजन। बारिश में भी लोग आ रखे हैं चिल करने। ऊपर बक्सू वाटरफॉल से आ गया हूँ, पूरा गीला हो गया हूँ, वहाँ पे बहुत तेज़ पानी था। मैं फोटो खिंचाने के चक्कर में एक आध बार गिर भी गया बट एनीवेज अब मैं रुका हूँ मैगी खाने। यहाँ पे कैफ़े थोड़ा सा पास ही है, नीचे नहीं गया पर बहुत मन कर रहा था, तो वाज लाइक लेट्स हैव सम मैगी एंड चाय। स्पाइसी स्वाद है, बहुत मज़ा आ गया। चाय देखते हैं, चाय ठंड लग रही थी, मज़ा आ गया। चलो खा के बताता हूँ आपको आगे का सीन। बारिश हो रही है, मैंने रेन कोट पहन रखा है, एक्टिवा लगाने आया हूँ अभी हम पता नहीं कहाँ आए हैं। जा रहा हूँ मैं, ये टेंपल का रास्ता है, ऊपर जा रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या है मंदिर में। इसमें ये दलाई लामा को के ऊपर बेस्ड है मंदिर। लेट्स सी। ये लाइब्रेरी भी पीछे जिसमें उनकी फाइंडिंग्स हैं सारी। यहाँ पे मंदिर में सारे लोग ऐसे कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, मुझे रेलेवेंस नहीं पता बट इट्स अ गुड लक में भी। ये देखो व्यूज़ देखो, इट्स सो गुड यार। ये मुझे पीछे से मंदिर के अंदर जाने का रास्ता मिल गया, तो ये अंदर से जो मैं बाहर से दिखा रहा था उसका अंदर वाला व्यू है, क्लोज़अप। ये देखो वुडन से कार्व कर रहे हैं इसको, जो भी अल्फ़ाबेट जो भी लिखा हुआ है इसको वुडन से कार्व कर रहे हैं। अभी मैं टेंपल से जस्ट बाहर निकल के आया हूँ, तो यहाँ पे पीछे वुडन कार्विंग चल रही थी जो मैंने दिखाई है। यहाँ पे ये पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छी नीटेड पेंटिंग्स है। आई थिंक ये डू नॉट टच। ऑल्सो आई थिंक यहाँ पे आई एम नॉट सॉरी क्या लिख रहे हैं, ही इज़ टीचिंग समथिंग, आई थिंक अल्फ़ाबेट और समथिंग। सही है, बहुत पीसफुल है, ये वाइब्रेशंस बड़ी अच्छी आ रही है। ये लाइब्रेरी है जिसमें 99% उन्हीं की बुक्स हैं, बाकी एक दो और भी डिफरेंट निशेस की हैं। बहुत थके थे, होटल गए थे, होटल में चेक इन किया, चेक इन करने के बाद फिर शार वाले लेके, रश बहुत है ना, मैच तो कैंसिल ही हो गया, बारिश ही आ रही है, रुक ही नहीं रही। अब फिर चेक इन वेक इन करके रेडी होके आया था यहाँ डाल लेके ऊपर धर्मकोट में, तो वीडियोस में देखी थी ये ब्लू थी, यहाँ है तो मिट्टी की ले गया, पूरी मिट्टी हो रखा है, पता नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं करूँगा। सामने एक शिव जी का मंदिर है तो सोचा वहीं चले जाता हूँ और क्या, 2-4 एस्थेटिक फोटोज ले लूँगा अपनी, और तो क्या ही कर सकते हैं। डल लेक भी थोड़ी ऐसी हो गई है,
एस्थेटिक लग रहा था, बट इस पे अच्छी फोटोज आती है अगर ब्लू में होती, पर अब तो ब्राउन हो गई है पूरी मिट्टी से। शिव जी का मंदिर है तो लेट्स यहीं जाके देखते हैं, और तो क्या है कि अब अच्छा मंदिर है। आज वैसे भी सैटरडे है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं तो रेडी वेडी होके आया हूँ, कपड़े तो मैं अच्छी लेके आया था, बट अब बारिश ने प्लान नहीं कर दिया। लेट्स सी खराब ना हो कपड़े, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। फिर वाले मीटिंग कर जाते हफ्ते को आगे मंदिर आगे। अभी नंदी भगवान की देखो डल ब्लू होती थी, लोग आ रहे हैं सारे देखने की, मुश्किल से आए हैं नीचे से ऊपर, और ये सारी नंदी भगवान। ये मैं मंदिर आ गया हूँ, अंदर से दर्शन कर लो। बाहर वो बोल रहे थे कि कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैंने फटाफट से चुपचाप से एक दो क्लिप ले लिए, और इसके बाद ये मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ये बंद है, यहाँ से आओ फिर घूम के जाओ फिर वापस आओ। तो बस वो भी परिक्रमा करी मैंने, फिर बाकी आगे मंदिर एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा आगे पीछे देखा, तो फिर उसके बाद मैं जस्ट एक्सप्लोर करके माथा टेक के उसके बाद मैं अब बाहर जा रहा हूँ। मैं दर्शन कर लिया अंदर, वो बोल रहे थे वीडियो नहीं बनानी, तो फटाफट आ गए। अब यहाँ से वहाँ जाना है, धर्मकोट जाना है, वहाँ कैफ़ेज़ हैं, मतलब वो कसोल की तरह है यहाँ कैफ़ेज़ एंड ऑल। तो वहाँ कैफ़े वैफ़े कुछ देखूंगा, माहौल अच्छा होगा वहाँ। मोस्टली अंग्रेजी जो नहीं सेट कर रखा है फॉरेनर्स ने, कैफ़ेज़ एंड शॉप्स एंड ऑल, तो देखते हैं। वहाँ डिनर करूँगा, कल फिर धर्मशाला का प्लान करूँगा। आज तो वैसे ही स्टेडियम देखने का मन था, स्टेडियम तो देख नहीं पाएंगे बिकॉज आज मैच है, क्रिकेटर्स बैठे होंगे, तो कल देखते हैं, अगर देखने दे तो अंदर जाने दें, वहाँ अच्छी फ़ोटोज़ आ जाती हैं। बेचारी एक तो रेन कोट पहन के चलानी पड़ती है एक्टिवा, तो उसमें एक्टिवा में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, चलाऊँ या रेन कोट पहनूँ, क्या क्या करूँ, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। छतरी भी पकड़नी पड़ती है वरना मुँह पे छींटे आते हैं, तो इसलिए इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो नहीं रही, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग वट एवर आई कैन। लेट्स सी। अब दोबारा जा रहा हूँ, दर्शन हो गया यहाँ से, अब फिर सीधा धर्मकोट ही जाऊँगा, तो वहाँ जाके बताता हूँ क्या सीन है। मैं अब नड्डी व्यू पॉइंट पे आया हूँ, ये देखो पीछे रेंजेस देखो भाई, बर्फ़ बर्फ़, ये मतलब फ़ोन कैन नॉट जस्टिफाई द व्यू, इट्स वेरी 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 गुड। वेट आई विल शो यू द व्यू, घुमा के दिखाता हूँ कैमरा, बहुत 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 क्रेजी व्यू। ये देखो यार गाइस, व्यू देखो, बादल इतने प्यारे लग रहे हैं, और ये धौलाधार रेंजेस हैं, पता नहीं कौन से रेंजेस हैं, सो गुड, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़, मज़ा आ रहा है मुझे देख के भाई, क्या पहाड़ है, क्या बात है, क्रेजी व्यू। अब मैं पहुंचा हूँ, नड्डी व्यू पॉइंट है, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू दिखता है, जो वहाँ दिख रहा था वही है, बट ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है आई थिंक, मुझे तो वहाँ भी अच्छा लगा था, बट लेट्स सी, वही सेम चीज़, ज़्यादा बेटर है। व्यू तो आ गया, देख लिया, इतना अच्छा व्यू था, बट अब भूख बहुत लगी है। यहाँ पे ना हिमाचल की फेवरेट डिश है, मतलब सिद्धू करके यहाँ की है वो, मतलब पता नहीं क्या होता है, मोमो जैसे ही कुछ होता है, इट्स गुड ओनली। मैंने एक बार ट्राई करा है, बट अब यहाँ मन कर रहा है देख के खाने का, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैं सिद्धू खाऊंगा। मोमोज भी हैं, तो भूख लगी है, तो आई थिंक एक प्लेट मैगी तो खा ही ली थी सुबह, मोमोज और सिद्धू खा सकते हैं। तो एक्टिवा थोड़ा पीछे खड़ा है, मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। दिल्ली के मोमोज तो बेस्ट ही होते हैं, बट मतलब देखते हैं, पहाड़ों के भी अच्छे होते हैं, बट लेट्स हैव इट, भूख बहुत लगी है तो खा ही लेते हैं। लेट्स सी। मैं यूट्यूब और इंस्टा की वीडियो फर्स्ट टाइम इकट्ठे बना रहा हूँ, इंस्टा तो बना रहा हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है, एक एस्पेक्ट रेशो यूट्यूब का अलग होता है, इंस्टा का अलग होता है, तो हर क्लिप के लिए दो दो फोटोज लेनी पड़ रही है वीडियोज़, और मेमोरी इतनी भर रही है, पर देखते हैं कुछ मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ लेंगे अब, हार्ड ड्राइव, क्योंकि मेमोरी फुल हो रही है। ऑल्सो यहाँ पे एक दो वीडियोस काटता हूँ इस व्यू के साथ, इंस्टा पे स्टोरी वोरी लगाने के लिए, देखते हैं फिर मैं इतनी सी दूर वो ऑर्डर करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। पीछे व्यू तो है ही है सेक्सी, बट लेट्स हैव सम। मज़ा आ गया, ठंड लग रही थी। मैगी नॉर्मल नहीं बनवाई, क्योंकि मतलब वेजिटेबल बनवा ली, गरम गरम मज़ा आ रहा है। अच्छी मैगी खा रहा हूँ भाई, बहुत स्वाद बहुत स्वाद, मज़ा आ गया। चलो मैं पूरी खाता हूँ, सारी तो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो पहले बहुत लंबी हो रही है आई थिंक, पता नहीं कितनी बनेगी, एडिट करके पता लग जाएगा। चलो भाई, तो भी मैं नड्डी व्यू पॉइंट से आया हूँ, तो गूगल मैप देख देख के धर्मकोट आया हूँ। धर्मकोट में बेसिकली फॉरेनर्स के कैफ़ेज़ हैं, कूल कूल एंड मतलब क्यूट क्यूट कैफ़ेज़ ही हैं। तो भी मैं ऊपर आ रहा था, एक बंदा हरियाणवी था, वो बोलता है भाई बेकार है, मत जाना, नॉन वेज नहीं खाते, अभी क्रैब प्रॉन खाते हैं, तो बट ठीक है, एक बार आया हूँ मैं एक्सप्लोर करके। एक पीछे मॉर्गन कैफ़े था, सो लेट्स सी क्या बनता है, कुछ अगर ज़्यादा ही नॉन वेज हुआ तो नहीं जाऊँगा, वापस आके खा लूँगा, बट एक बार अब आया हूँ तो इतनी दूर, तो
आज कहीं जाना नहीं, धर्मशाला बाद में जाना, तो एक बार लेट्स ट्राई इट फॉर वंस, लेट्स सी। मतलब यहाँ फॉरेनर्स की कैफ़े हैं मोस्टली ना, तो देखते हैं। बहुत लोग जा रहे हैं, जैसे ये अप शॉप है, ये मैं दिखाता हूँ, मोड़ के दिखाता हूँ। जैसे ये अप शॉप है, ऐसे पीछे था। हर जगह मतलब ये लेन ही है पूरी, जिसमें कैफ़ेज़ एंड ऑल है। तो लेट्स सी, काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो देखो फॉरेनर्स की बिल्ड है यहाँ, सारे फॉरेनर्स ही रहते हैं इस लेन में मोस्टली ना। तो दीज आर ऑल कैफ़ेज़ बिल्ड बाय फॉरेनर्स। तो एस्थेटिक एस्थेटिक बना रखे हैं उन्होंने, आई हैव हर्ड। वही जाके देख रहा हूँ, दिस इज़ द लेन, यू गो डाउन द लेन एंड देन वहाँ से यू विल गेट ऑल द कैफ़ेज़ साइड बाय साइड, कंसेक्यूटिवली बहुत सारे कैफ़ेज़ आ रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम है, तो लेट्स सी, आई विल जस्ट अपडेट व्हेन आई रीच देयर अभी। सो यहाँ पे देयर आर शॉप्स ऑल्सो, मोस्टली ओन्ड बाय फॉरेनर्स ओनली। तो और फॉरेनर्स ही आते हैं मोस्टली शॉप करने, दिस एरिया इज़ बेसिकली दैट ओनली। अब जैसे आगे भी आया हूँ मैं, कॉर्नर कैफ़े है ये, मतलब मोस्टली तो अंग्रेज़ ही हैं यहाँ पे, बट ठीक है, नॉट बैड फॉर वंस इफ़ यू वांट टू कैन दिस। एक बार तो ट्राई कर ही सकते हो, क्या ही माड़ा थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मैं मतलब आई डोंट थिंक आई ईट समथिंग फ्रॉम मेरे, एक बार देख लेते हैं, कॉफ़ी को ट्राई कर लूँगा, इतना मन नहीं कर रहा। नीचे जाके मैक्लोडगंज मेरा स्टे है, वहीं पे आई हैव समथिंग, या तो अपने हॉस्टल में या फिर समवेयर एल्स। लोग ज्वेलरी भी सिखा रहे हैं बनाना, एंड दिस द बेसिक तिब्बतन मार्केट, इनके कपड़े जस्ट लाइक एवरी पहाड़ प्लेस। बड़ी देर से दिख रहे थे, तो मेरे को था एक कैफ़े तो ट्राई कर ही लेते हैं, यहाँ तो कुछ हल्का फुल्का खा ही लेंगे। यहाँ शूज़ उतार के ज़मीन पे बैठने का सीन है, दिखाता हूँ। अब बैठा हूँ, कुछ ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, देखते हैं लोग आस पास जॉइंट वॉइंट फूक रहे हैं, बट आई हैव सम पुफे एंड ऑल, लेट्स सी हाउ इट गोज़। थोड़ी सी बेसिक की चीज़ ट्राई करके चल पड़ेंगे यहाँ से। मैं पूरा प्रॉपर मील नहीं खाऊंगा यहाँ पे, आई फील, बिकॉज द वाइब इज़ गुड, मतलब फुल है, but let's see। यहाँ पे कुछ चीज़ों करके आइटम है, आई हैव ट्राइड दैट, इट्स बेसिकली वेजिटेबल सूप विद मोमोज एंड डम्पलिंग्स एंड ऑल, इट्स गुड ओनली। तो मैं धर्मकोट से आ गया था, फिर मैं अपने स्टे पे आ गया वापस मैक्लोडगंज की साइड। फिर वहाँ पे ठंड थी, तो मैंने बाहर कुछ खाया नहीं, सब बंद भी हो जाते 9 बजे। तो मैंने अपने स्टे से ही एक आलू का पराठा और चाय ऑर्डर करी है, वो खा के आई विल जस्ट स्लीप बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। दिस इज़ द व्यू दैट इज़ देयर फ्रॉम द बालकनी, एंड खा के आई विल स्लीप एंड सी यू गाइज ऑन डे 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।